नींद में देखे जाने वाले ख्वाब आंख खुलते ही तहलील हो जाते हैं। बकौल गालिब था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, जब आंख खुल गई ना जिया था ना सूद था। ऐसा ख्वाब अच्छा हो या बुरा, इंसान कुछ वक्त उससे खेलता, तावीलें तराशता, ताबीरों के जायचे बनाता और फिर भूल जाता है। ये ख्वाब मामूलात हयात की तरह खिलते मुरझाते रहते हैं। इसके बरअक्स जागती आंखों के ख्वाब बड़े सख्त जां, बड़े पुरफरेब होते हैं। ये ख्वाब इंसान अपनी आरजुओं के बुतकदे में खुद तराशता, अपनी आंखों में बसाता और फिर इल्हामी सदाकत की तरह उन पर यकीन कर लेता, बल्कि ईमान ले आता है। ये ख्वाब बसारत का मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं। फिर आंख जो कुछ भी देखती है, ख्वाब के उसी मुहद्दब अदसे से देखती है। सो लाको दक सहरा में भी नीलगू समुंदर मौजे मारने लगते हैं। इधर इंसान खुद काश्ता ख्वाबों और खुद साख्ता ताबीरों में मगन रहता है, उधर अनहोनियों के मगरमच्छ दबे पांव उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। और ख्वाब उस वक्त टूटता है जब खोने को कुछ भी नहीं बचता। नींद में चलना यानी ख्वाब खरामी भी खतरनाक बीमारी है, लेकिन जागती आंखों के ख्वाब ऐसा मर्ज है जो सरतान की तरह सब कुछ चाट जाता है और खबर तक नहीं होती। इमरान खान की सारी सियासत जागती आंखों के खुद तराशीदा ख्वाबों और पुरफरेब ताबीरों के पाबरहाना ताकुब की दिलचस्प कहानी है। किसी खास लम्हे कोई ख्वाब अपने सुनहरी पर फड़फड़ाता, किसी शाखे आरजू से उड़ता और उनकी जागती आंखों में बसेरा कर लेता है। फिर उन्हें रास्ते की रुकावटें और संगलाख ज़मीनी हकीकतें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मंजिले मकसूद की बनी संवरी हसीना उनके दिल में क्यामत बपा कर देती है। तहरीक इंसाफ बनने के सिर्फ 3 साल बाद 1999 में मार्शल लॉ का नाकूस बजते ही उन्होंने एक ख्वाब तराशा और परवेज मुशर्रफ की सिपाह का हिस्सा बन गए। जानने में 3 बरस लग गए कि ये ला हासिल का खेल था। 2011 में मारगला की पहाड़ियों से उतरती हवाओं ने उनकी जागती आंखों में एक नए ख्वाब की ज्योत जगाई। नौनिहालान सोशल मीडिया, दानिशवरान खुशगमाना और तज्जियाकारान आतिश बयां ने उनकी आंखों में ऐसा सुरमाए नूरे बसर भर दिया कि 2013 के इंतखाबात से पहले ही उन्होंने खुद को वजीर आजम की मसनद पर फाइज कर लिया। ऐसा ना हुआ तो उनके शोरे मातम ने आसमान सर पर उठा लिया। खान साहब की बेकली बढ़ी तो एक ख्वाब लंदन में तराशा गया। चौधरी बिरादरान और अल्लामा ताहिरुल कादरी भी अपनी अपनी सुरमादानियां लेकर पहुंच गए। 2014 में इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर पर एक सर्कस लगा। एम्पायर की उंगली शाखे गुल की तरह ख्वाब में थरकती रही, लेकिन अमलन ना उठी। 2018 में उनकी जागती आंखों के ख्वाब ने ताबीर पाई, लेकिन सब जानते हैं कि किन सखियों सहेलियों ने मुशादगी की। अरूसे ख्वाब की मांग में संदूर भरा, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर कामरानी का झूमर सजाया और वजीर आजम हाउस के हुजलाए अरूसी में ला बिठाया। ये अलग दास्तान है कि आज वो सखियां सहेलियां भी अपने परागंदा बालों में राख डाले बैन कर रही हैं। 2022 में जब खान साहब को लगा कि नाव डगमगाने लगी है तो खुद फरेबी की गुफा से एक और ख्वाब ने अंगड़ाई ली। मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ, मैं अमरीकी साइफर से खेलूंगा, बंदे खरीद लूंगा, तहरीक अदम एतमाद ऐवान में नहीं लगने दूंगा, कासिम सूरी से रूलिंग दिलाकर उसे नाकारा बना दूंगा, ये भी ना हो पाया तो असेंबली तोड़ दूंगा। खान साहब ने ये सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी ना हुआ। अभी इस जवां मर्ग ख्वाब का कफन भी मैला ना हुआ था कि जागती आंखों में एक नए ख्वाब का गुंचा फूटा। मैं अवामी ताकत के बल पर इनकलाब लाऊंगा,
चोरों और डाकुओं की हुकूमत गिरा कर दम लूंगा, नए इंतखाबात कराऊंगा, इन्हें मर्जी का आर्मी चीफ नहीं लगाने दूंगा। दानिश कह रही थी कि असेंबली में रहो, सिर्फ 2-3 वोटों की बरतरी रखने वाली ढिल मिल मखलूत हुकूमत का नाटका बंद किए रखो। लेकिन जागती आंखों की खुद फरेबी कुछ और कह रही थी। खान साहब ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए, अवाम को उकसाया, जलसों जलूसों धरनों लांग मार्चों की चिता सुलगाई, झुंझुलाहट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दी। अब जागती आंखों में एक नए ख्वाब का सुराग आ बसा है। मैं मकबूल हूँ, इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करूँगा। दलील ये है कि अक्टूबर 2022 के ज़मनी इंतखाबात में मैंने हरीफों को शिकस्त फाश दे दी थी। हकीकत ये है कि 71% अवाम ने इन इंतखाबात का बाइकाट किया, सिर्फ 29% पोलिंग हुई। पंजाब में कौमी असम्बली के 3 हलकों में इंतखाबात हुए, एक में पीटीआई हार गई, 2 में खान साहब जीत गए। उन्होंने 1,90,226 और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने 1,55,445 वोट हासिल किए। तब पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी और डस्का की धुंध वाले सारे फनकार मोर्चों पे थे। अब जागती आंखें उसी फतह मुबीन से मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रही हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वफाकी और सूबाई असम्बलियों से मुस्तफ़ी अरकान खान साहब की हिकमत और फरासत का स्यापा कर रहे हैं। परवेज़ इलाही ठट्ठा उड़ाने, जुमले कसने और दुशनाम करने में लगे हैं। अमरीकी साइफर का बयानिया जो बाइडन और हुसैन हक्कानी से होता हुआ मोहसिन नकवी तक आ पहुंचा है। फेडरल लॉजेस के 100 से ज़्यादा कमरे खाली कराए जा रहे हैं। कसरे बनी गाला के गिरदो पेश सफ बस्ता सिक्योरिटी गार्ड्स खैबर पख्तूनख्वा सिधार गए हैं। खान साहब खुद इख्तियारी नज़रबंदी में चले गए हैं। उनका सारा जिहाद सरे शाम 2 झंडों के दरमियान बैठकर बेरब्त तकरीरों तक महदूद होकर रह गया है। बनी गाला के पुरफजा माहौल के ख्वाब तो हसीन व दिलकश थे, ज़मान पार्क की घुटन में जागती आंखों में अब डरावने ख्वाब उतरने लगे हैं। खान साहब ने कहा, आसिफ जरदारी ने मुझे कत्ल कराने के लिए दहशत गर्द खरीद लिए हैं। ताकतवर सहूलतकार भी साजिश में शरीक हैं। आगे आगे देखिए। अमजद इस्लाम अमजद फिर याद आ रहा है। ना आसमां से ना दुश्मन के जोरो जर से हुआ, ये मौजज़ा तो मेरे दस्ते बेहुनर से हुआ। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.